एपिसोड के शुरुआत में हम होलो को देखते हैं जो यूजू को खाने ही वाला था, लेकिन इचिगो आके यूजू को बचा लेता है। लेकिन होलो कारिन को पकड़ के बोलता है, मेरे पास अब भी एक हॉस्टेज है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था सोल रिपर। वहाँ रुकिया और इकिचिरो भी आ जाते हैं। फिर जब इचिगो होलो के सामने खड़ी लड़की को देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे इचिगो ने बचपन में देखा था। इचिगो उससे कहता है, तुम तो वही हो जो 6 साल पहले रिवर के पास थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुकिया पूछती हैं, क्या ये वही लड़की है? इचिगो कहता है, हाँ, मैंने तब उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि वो स्पिरिट है, वो गायब हो चुकी थी और मेरे मॉम की। इचिगो बस इतना ही कहता है। फिर वो लड़की बोलती है, उसे इतनी पुरानी बातें याद नहीं और हंसने लगती हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की तो उस होलो की बस एक पपेट है। ये देखकर रुकिया समझ जाती हैं और बताती हैं कि ये ग्रैंड फिशर नाम का होलो है। ये खुद को छुपा लेता है और ह्यूमन जैसा पपेट बना के उसे चारे की तरह यूज करता है, और जो ह्यूमन उसे देख सकता है, दूसरे शब्दों में जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होता है, ये उन पे अटैक कर देता है अपनी खुद की पावर बढ़ाने के लिए। ये पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स को चकमा देता आ रहा है और वुमेन का सोल इसका फेवरेट है। इचिगो समझ जाता है कि इसने ही उसकी मॉम को मारा था। होलो भी बोलता है, मैं पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे ही आया था, लेकिन वुमेन हमेशा ज्यादा टेस्टी लगती है। ही 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 ही। इचिगो गुस्से से बौखला के उस पे अटैक कर देता है। होलो उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और इचिगो को ही पकड़ लेता है। रुकिया इचिगो को बचाने के लिए होलो पे स्पेल यूज करने लगती है, लेकिन होलो रुकिया पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। उसके बाद जब होलो कारिन को खाने ही वाला था, तब इकिचिरो आके उसके हाथ को काट देता है और मौका देखकर इचिगो भी फ्री हो जाता है। फिर भी होलो अपने बालों को नुकीला बना के कारिन पे अटैक कर देता है, लेकिन इकिचिरो बीच में आ जाता है, जिससे होलो के सारे बाल इकिचिरो के बॉडी में घुस जाता है। इकिचिरो के बॉडी से खून निकलने लगता है। इचिगो होलो के बालों को काट देता है और इकिचिरो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इकिचिरो बोलता है, सोल रिपर्स का मेन काम होलोस को मारना होता है। सोल रिपर्स कभी होलोस को माफ नहीं करते। जब होलो अंधाधुंध अटैक करता है और तुम किसी को बचा नहीं पाते तो सिर्फ खालीपन रह जाता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, अब तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा स्पाइकी, बोल के इकिचिरो गिर जाता है। इचिगो पूछता है कि क्या सोल रिपर्स भी मर सकते हैं? रुकिया हाँ बोलती हैं और इकिचिरो को चेक करने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि इकिचिरो तो सो रहा है। फिर कौन आके दोनों सिस्टर्स को सेफ प्लेस में ले जाता है। इचिगो होलो की तरफ बढ़ता है। रुकिया उसे बोलती है कि बेवकूफ़ी मत करो, वो स्ट्रांग है। इचिगो कहता है, प्लीज इस बार हमारे बीच में मत आना, ये मेरा फाइट है। इचिगो अपनी मदर का रिवेंज लेना चाहता है। फिर इचिगो होलो पे अटैक करता है, लेकिन होलो फिर से डॉज कर लेता है और अपने हाथ से इचिगो पे अटैक करता है। इचिगो उसे अपने जान पख्तों से रोक लेता है, लेकिन होलो के नेल्स बड़े होकर इचिगो के बॉडी में घुस जाते हैं। होलो इचिगो का मजाक उड़ाने लगता है। रुकिया हेल्प करना चाहती है, लेकिन इचिगो अब भी उसे मना कर देता है। फिर होलो अपने पपेट का फेस चेंज करके इचिगो के मदर का फेस लगा देता है और बोलता है, चाहे कितनी भी निर्दयी सोल रिपर हो, लेकिन वो किसी एक पर्सन को कभी नहीं मार सकता। ये जान के कि वो पर्सन कौन है, मैं अब तक सोल रिपर्स को चकमा देता आ रहा हूँ, और तुम्हारे लिए ये है वो पर्सन जिसे तुम कभी नहीं मार सकते। रुकिया इचिगो की हेल्प करना चाहती हैं, लेकिन तभी उसे अपने कैप्टन की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि बैटल 2 तरह के होते हैं। एक होता है लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा होता है अपने सम्मान यानी कि ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। रुकिया समझ जाती है कि इचिगो अभी अपने ऑनर के लिए फाइट कर रहा है। फिर रुकिया इचिगो के लिए प्रे करती हैं कि वो मरे नहीं, और दूसरी तरफ इकिचिरो उठ जाता है और इचिगो की ओर जाने लगता है। होलो कहता है, क्या तुम अपनी मॉम पर अटैक कर सकते हो? इचिगो होलो की तरफ बढ़ता है, तभी होलो पपेट को आगे कर देता है, जिसे देखकर इचिगो रुक जाता है। तो होलो फिर से अपने बालों को इचिगो के आर पार कर देता है। वहाँ इकिचिरो भी पहुँच जाता है। फिर जब होलो इचिगो पे फाइनल अटैक करने वाला था, तभी पपेट से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर रुकिया और इकिचिरो खुश हो जाते हैं। वो एनर्जी इचिगो की मदर की है। इकिचिरो बोलता है उसकी मदर के थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं।
मतलब जब इचिगो की मदर की डेथ हुई थी तब उनके थॉट्स पपेट में रिकॉर्ड हो गए थे। फिर इचिगो की मदर कहती हैं, मुझे तुम पे गर्व है इचिगो, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं तुमसे मिल पाई, थैंक यू इचिगो। ये कहने के बाद इचिगो की मदर डिसअपियर हो जाती हैं। ये सब इचिगो की मदर तब बोलना चाहती थी जब उनकी डेथ हुई, लेकिन वो बोल नहीं पाई। इचिगो सोचता है कि उसकी मदर ये सब सोच रही थी और उसमें जोश आ जाता है। फिर इचिगो अपना जानपत्तो उठा के हॉलो के बॉडी में घुसा देता है, जिससे हॉलो काफी इंजर्ड हो जाता है और वहां से भाग जाता है। इचिगो दुखी है कि वो उसे मार नहीं पाया, तो रुकिया समझाती है कि अभी के लिए इतना काफी है। इचिगो काफी इंजर्ड होने की वजह से जमीन में गिर जाता है। इचिगो को देखकर इकिचिरो काफी इम्प्रेस्ड हो गया है और कहता है कि ये बच्चा फ्यूचर में बहुत पावरफुल बन सकता है। फिर इकिचिरो जाने लगता है और कहता है कि वो इतना हार्टलेस नहीं है, इतने सीरियस कपल को अलग कर दे, जब सोल सोसाइटी को पता चलेगा तब देखा जाएगा, बोल के इकिचिरो चला जाता है। उसके बाद इचिगो अपनी मॉम के ग्रेव के सामने खड़ा था और माफी मांग रहा था कि वो उनका बदला नहीं ले पाया। तभी वहाँ इसिन यानी कि इचिगो का फादर आ जाता है और कहता है, अगर तुम खुश और स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मॉम भी दूसरी तरफ खुश रहेगी। फिर इसिन स्मोकिंग करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मैं स्मोकिंग करते हुए कूल लगता हूँ, इसलिए मैं साल में सिर्फ एक बार आज के दिन ही उनके सामने स्मोक करता हूँ। इचिगो पूछता है कि वो कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कोई उसे ब्लेम क्यों नहीं करता। इसिन बोलता है कि हम तुम्हें क्यों ब्लेम करेंगे, अगर मैं तुम्हें मासाकी की डेथ के लिए ब्लेम करूंगा तो मासाकी मुझे छोड़ेगी नहीं। इसमें किसी की गलती नहीं कि मासाकी की डेथ हुई, मैंने सिर्फ उस औरत से प्यार किया था, उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और याद रखना, तुम वो आदमी हो जिसके लिए वो औरत जिससे मैं प्यार करता था उसने अपनी जान दे के बचाया था। फिर इसिन यानी कि इचिगो का फादर जाने लगता है और जाते जाते कहता है, अच्छे से जीना और अच्छे से बूढ़ा होना और मेरे बाद हंसते हुए मरना, नहीं तो मैं मासाकी को फेस नहीं कर पाऊंगा। फिर इचिगो का फादर वहां से चला जाता है। फिर इचिगो बोलता है, तुम सुन रही हो रुकिया, प्लीज मुझे कुछ और समय के लिए सोल रिपर बने रहने दो, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और लोगों को हॉलो से बचाना चाहता हूँ, वरना मैं अपनी मॉम का सामना नहीं कर पाऊंगा। ये सब सुनकर रुकिया भी काफी खुश होती हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।